तो भाजपा के सीनियर लीडर संजय पाठक जी हमारे साथ है। संजय जी क्षमा कीजिएगा, तो 12,000 से अधिक की लीड है सर, जीत की तैयारी। शरद भैया बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपकी शुभकामनाओं का। लेकिन सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके मुंह से गलती से निकल गया होगा कांग्रेस, ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। कि आपको वो क्यों याद आ रही। कांग्रेस को तो और चुनाव को तो अब सब जनता ही भुला दी। नहीं नहीं, मतलब लेकिन मेरी सहानुभूति है, कांग्रेस के साथ सहानुभूति है संजय जी। ये बताइए कि पांचवी बार है पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी एक अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे? जिस तरह की बीजेपी के पक्ष में एक जबरदस्त लहर हमने देखी है, क्या कहेंगे सर? ये देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी, लाडली बहना और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के जो कुशल रणनीति थी, ये उसका ही सकारात्मक परिणाम है। और जनता के हित में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजना है, उसका जो लाभ था, वही लाभार्थी जो थे उन्होंने माना कि उनको जो जिसने किया हमारे लिए कोरोना काल में, आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से लोगों की सेवा की, मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में जो वैश्विक एक बीमारी आई एक महाप्रलय के रूप में, उसमें जिस प्रकार से सेवा की है, उसका प्रतिफल है ये। एक्चुअल अगर उसको कहें, अगर आप हकीकत में देखें तो ये एक सेवा भाव का ही प्रतिफल हम लोगों को मिला है कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मध्य प्रदेश आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में पूर्व में सेवा की। और अभी जितनी जनहितैषी योजनाएं हम चला रहे हैं, जिसमें लाडली बहनों का तो एक तरफा आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है मातृशक्ति का जी, और युवा वर्ग का, जो नए वोटर्स थे, जितने भी नए वोटर ऐड हुए 18+ के, उन लोगों का भी वन साइडेड सपोर्ट जो मिला है, ये जनता का आशीर्वाद है। ये हमारे लोगों के, हमारी भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सेवा का प्रतिफल मिला हम लोगों को। संजय जी, बीजेपी में आप उन चुनिंदा नेताओं में से हैं, उन सीनियर और दिग्गज नेताओं में से हैं जो 5वीं बार जीत की तरफ हैं, लेकिन आप इतने स्पोर्टी लगते हैं कि अभी दिग्गज कहने से ज्यादा लगता है कि अभी आपको युवा राजनेता ही कहा जाए। ये आपके ऊपर है शरद जी, लेकिन बस ईश्वर की एक कृपा है कि 5वीं बार मुझे प्रदेश में सेवा करने का अवसर मिल रहा है और अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का मैं इसके लिए जीवन भर अंतिम सांस तक मैं आभारी रहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा और पार्टी से प्रत्याशी बना के और मुझे सेवा के लिए लोगों के बीच में भेजा। और लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। 14,500 से ऊपर की अभी लीड निकल गई है हमारी, और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छे सम्मानजनक लीड यहाँ से होगी। और कटनी जिले की हमने जैसा बोला था पूर्व में कि हम 4 सीट जीतेंगे, हम 4 विधानसभा कटनी की जीतने जा रहे हैं। चलिए, इसके लिए भी बधाई। और आपने पहला अनूठा प्रयोग भी देश में किया था कि आपने चुनाव लड़ने के पहले ही जनादेश ले लिया था कि लड़ूं कि कैसे आगे बढ़ूं। जी, मैंने जनता से आदेश लेके ही चुनाव लड़ा था कि जनता का जो आदेश होगा, क्योंकि जन अपने जो परिजन है हमारे क्षेत्र की जी, वो जो आदेश करेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पे टिकट लेके पार्टी से और जनता के ऊपर आके बैठ जाएं। अगर जनता नहीं चाहेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और 50% अगर वोट कम मिलेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐसा मैंने संकल्प लिया था। और लोगों का आशीर्वाद मिला मुझे 75%, उसमें हमको लोगों ने निर्देशित किया कि जाइए चुनाव लड़िए और लोगों की सेवा करिए। और वही आज हुआ, चुनाव लड़े और लोगों ने मुझे अपनी सेवा की योग्य माना। और मैंने 2008 में पहली बार से लेकर आज तक में सिर्फ 2 ही चीज बोली थी कि मैं सत्ता पे नहीं, दिल पे राज करना चाहता हूँ, यही मेरा स्लोगन था। और यहाँ पे सेवा के लिए मैं पैदा हुआ था और सेवा ही करना चाहता हूँ। तो मुझे प्रधान सेवक बोलिएगा, विधायक मत बोलिएगा। तो जब मैं बीच में मंत्री भी था, विधायक रहा हूँ 5 बार से, कभी मेरे को किसी ने ना मंत्री जी बोला ना विधायक जी, सब संजू भैया बोलते हैं, क्योंकि मैंने लोगों से पारिवारिक रिश्ता जोड़ा है, लोगों की सेवा की है और आज उसका भी प्रतिफल मुझे भी मिल रहा है। लेकिन हमारी शुभकामनाएं कि अब आपको भोपाल में फिर लोग मंत्री जी कहें। ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। पार्टी मुझे जिस योग्य समझेगी और जहाँ पे मेरा उपयोग करना चाहेगी, जहाँ मुझे पार्टी काम करने के योग्य समझेगी, मैं जैसा पार्टी का आदेश होगा उसके लिए मैं। और आपकी जो अनूठी संकल्पना है आपके क्षेत्र में हरिहर तीर्थ, वो और आगे बढ़ेगा तेजी से। जी, ये 2024 में उसका बहुत तीव्र गति से निर्माण होगा। मुझे लग रहा है कि अगले 3.5 साल में चारों धाम के मंदिर और साथ में भगवान परशुराम की 108 फीट की विराट मूर्ति, 12 ज्योतिर्लिंग, 9 देवियों का स्थान, ये सब बन के कंप्लीट करना है। जी, ये बहुत बड़ा संकल्प है और ये संकल्प के लिए सत्ता भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि शासन का भी इसमें बहुत सहयोग रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और